है। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आज किसी तरह का तनाव दिखाई नहीं दिया है। हाईवे खुल गया है, बाजार भी शांत है और सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, यानी पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि आज सुबह की जो तस्वीरें हैं वो भी कल के हंगामे की तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं, कल के हंगामे की कहानी को बयां कर रही हैं। अलीपुर में आज सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो गलियों में पत्थर रात के खौफ की गवाही दे रहे थे, लेकिन इन पत्थरों के बीच राहत की बात यह है कि शहर के दिलों में अब शांति है। बता दें कि रविवार रात करीब 9:30 बजे दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मामूली विवाद देखते देखते पथराव और आगजनी में तब्दील हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण बन गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हल्के बल का इस्तेमाल भी करना पड़ा। लाठीचार्ज पुलिस ने किया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि भोपाल और देवास से अतिरिक्त फोर्स भी बुलाई गई। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी इन पत्थरबाजों की पहचान कर रही है। तो सीहोर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। रात भर हालात तनावपूर्ण रहे, सुबह अब शांति छाई हुई है, लेकिन रात में जिस तरह से ये बवाल बढ़ा, तस्वीरें अभी भी उसकी गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। इधर उधर बिखरे पड़े पत्थर, तोड़फोड़ की वो तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से हालात बिगड़े। मामूली से विवाद को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद पथराव हो गया, हिंसक झड़प हुई और यहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आंसू गैस के गोले दागे गए, हल्के बल का प्रयोग भी पुलिस ने किया। नितिन ठाकुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, अभी मौके पर कैसे हालात हैं और क्या जानकारी मिल रही है कि किस वजह से पूरा विवाद हुआ था? हाँ वंदना, पहले तो तस्वीर में दिखा दूं। आष्टा का अलीपुर इलाका है जहां पर देर रात में भारी बवाल मचा था। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात है। ब्रज वाहन खड़े हुए, ये तमाम पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं, कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है। यानी कि अब शांति का माहौल है, जिस फिलहाल से क्योंकि 500 से अधिक पुलिस फोर्स आष्टा में लगा हुआ। जिस तरह से जो एसपी हैं दीपक शुक्ला, उन्होंने भी अपील की है, तमाम जो सामाजिक संगठन उनसे भी अपील की थी। इसके बाद से यहाँ पर शांति का माहौल है। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आष्टा के अलीपुर की। देखिए जिस तरह से जो चप्पे चप्पे पर पुलिस जो माहौल था, यातायात है, वो वापस स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा और समय लूँगा मैं जहाँ पर जो घटना हुई थी उस घटना तक पहुँचने के लिए। देखिए ये वही इलाका है अलीपुर जहाँ पर बवाल मचा था, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर यातायात स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह से जो रोज आवागमन रहता है, लोग रोजमर्रा के काम होते हैं, वो यहाँ से करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से देर रात में हरदा से करनी सेना के जो लोग निकलकर वापस अपने अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान आष्टा में दो समुदाय में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि वो पत्थरबाजी में तब्दील हो चुका है। और जो पत्थरबाजी हुई उसमें आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये वो दुकानें हैं जो अभी बंद है फिलहाल। यहाँ पर भारी बवाल मचा था। जिस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ना पड़ा था। 2 दर्जन से अधिक भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करना पड़ा। ये वो तस्वीरें हैं, देख सकते हैं बंदना। ये दुकानें हैं, रात को बवाल यहीं पर मचा था। ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम से दिखा रहा है तस्वीरें। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसको तोड़फोड़ की गई। ये जो पत्थर है वो अभी भी पड़े हुए हैं यहीं पर। इसी इलाके में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। और जिस तरह से जो करनी सेना के लोग थे जो हरदा में जन आंदोलन में गए थे, वो वापस अपने अपने घर जा रहे थे। इसी बीच में करनी सेना के साथ कुछ लोगों का यहाँ पर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा बन गया कि उनको यहाँ पर भारी पुलिस बल, यहाँ के जो तहसीलदार है, एसडीएम है और एसडीओपी है टीआई, उनको यहाँ पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। और इसी के तहत यहाँ पर जो स्थिति बनी, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। और ये वही इलाका है। अब देखिए ये आंसू गैस के जिस तरह से गोले छोड़े गए तो उसका ये अंश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी पुलिस को भारी यहाँ पर मकसद करना पड़ा। और यही वो इलाका सामने मैं दिखाना चाहूँगा। ये एटीएम है, जिस एटीएम में तोड़फोड़ की गई है। ये वो एटीएम है जहाँ पर रात को तोड़फोड़ की गई थी और इसी के अंदर जो ट्रैक्टर ट्राली है वो घुसे हुए थे। यानी कि पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और घायल होने के बाद जो स्थिति थी वो ये तनावपूर्ण स्थिति थी। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये एटीएम है, इसको तोड़फोड़ कर दिया गया है और इसी के अंदर ट्रैक्टर भी घुसा था। यानी कि दो पक्षों में जो विवाद हुआ उसके बाद से भारी तनाव की स्थिति देखने को मिली थी और हाईवे जाम कर दिया गया था। ये बता दूं कि भोपाल और इंदौर का डोडी के पास हाईवे जाम कर दिया था। घंटों लोग परेशान रहे।
लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की अपील के बाद और दो समुदाय के जो तमाम सामाजिक लोग होते हैं उनसे बैठने के बाद समझाइश के बाद उस यातायात को खोला गया। मगर फिलहाल तो पुलिस से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना जो वीडियोग्राफी हुई है जो उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित किया रहे और लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की उन पर फिर FIR होगी। मगर फिलहाल तो आष्टा में अभी शांति का माहौल है, लेकिन जिस तरह से दो समुदाय में जो लड़ाई झगड़े की बात आ रही वो पार्किंग को लेकर आ रही कि एक जगह गाड़ी करनी सेना के लोगों ने गाड़ी खड़ी करी थी, दूसरे समुदाय के कुछ युवक थे जिन्होंने उनसे अभद्र व्यवहार किया था, इसी को लेकर ये पूरा बवाल मचा है। मगर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, तमाम ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। भोपाल से, सीहोर से, आष्टा से, देवास से तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल नितिन, सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर बढ़ी है वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। इसके साथ ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या कुछ सामने आया है वो भी साथ साथ बताएं। जो लोग आसपास मौजूद हैं उनसे बातचीत करें, वो बताएंगे कि किस तरह से ये पूरी घटना घटी। और साथ में क्योंकि पुलिस आरोपियों की पहचान भी कर रही है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कितने आरोपियों की पहचान हो पाई है, कितने लोगों पर अभी एक्शन हुआ है, FIR हुई है? तो अभी फिलहाल तो पुलिस जांच कर रही है क्योंकि जो वीडियोग्राफी हुई है पुलिस के तमाम ऑफिसर को उसका चिन्हित किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये भारी बवाल हो के कारण ये जो ATM था, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का वो ATM है, पूरी तरह से उसको जिस तरह से तोड़ फोड़ कर दिया। ये इसी को लेकर आप देखते हैं प्रशासन की तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं, यानी कि जिस तरह से जो शांति का माहौल है। और ये देखिए बंद रही तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं, पूरी तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। और इसी के बीच में जो अभी माहौल है शांति को लेकर जो स्थिति है वो दिखा रहा हूँ मैं तस्वीर। देखिए ये तमाम जो पुलिस फोर्स है, हम कुछ ऑफिसर हम बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर। हमारे साथ एडिशनल SP मैम है, हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से अभी क्या माहौल है? अभी तो शांति है फिलहाल। पूरी शांति आप देख रहे होंगे, पूरा मार्केट खुला हुआ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं और अपने अपने काम में सारे लोग लगे हुए हैं। शांति है। कल हमने 2 घंटे में स्थिति को नियंत्रित कर लिया था और पूरी तरीके से शांति है, किसी को कोई चोट नहीं है और कुछ ऐसा नुकसान नहीं है। अच्छा मैम, घटना क्या सामने आ रही निकल? कुछ नहीं, एक सामान्य सा था, आपस में 2 लोगों के बीच में विवाद हुआ एक बात को लेकर और वो जब लोगों को पता चला तो भीड़ इकट्ठी होती गई और पथराव शुरू हुए। जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो हमारे SDOP साहब ने तत्काल नियंत्रित किया और सीहोर से हमारे RI साहब फोर्स लेकर आए, मैं स्वयं आई यहाँ पर और तत्काल हम लोगों ने स्थिति को नियंत्रित किया। आपने देखा होगा कल भी कि 2 घंटे के अंदर पूरा हमने शहर जो है नियंत्रित कर लिया था और हाईवे भी ओपन करवा दिया था। FIR हुई अभी? अभी कोई FIR के लिए आया नहीं है सामने, लेकिन हम स्वतः संज्ञान लेके FIR कर रहे हैं। करना चाहेंगे मैडम, क्योंकि शांति का टापू है आष्टा और आप जिस तरह प्रशासन को परेशानी का सामना भी करना पड़ा रात में। मैं आष्टा की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी भड़काऊ चीज़ें हैं उस पर ना जाएं और शांति बनाए रखें। ये अपना शहर है, अगर बंद होता है तो नुकसान हमारा होता है, हमारे बच्चों का नुकसान होता है, पढ़ाई का नुकसान होता है और जो सामान्य हमारी दैनिक रूटीन क्रिया है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो शांति बनाए रखेंगे तो सभी का भला है। तो ये हमारे साथ एडिशनल SP मैम है वंदना, और उन्होंने अपील भी की है कि जो शांति का टापू आष्टा है और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो आप देख सकते हैं फ्लैग मार्च कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। यानी कि जिस तरह से जो देर रात में बवाल मचा इसके बाद से तमाम फोर्स एक्टिव है और लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जिस तरह से दिनचर्या रोज़मर्रा के काम है वो करते रहे और इस भड़काऊ जो सोशल मीडिया वीडियो उससे भी दूरी बचा कर रखे। बिल्कुल, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं नितिन, तस्वीरें भी दिखाते रहें कि किस तरह से जो रात में घटना घटी उसकी गवाही देती हुई तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं और लोगों से आप बातचीत करें, जो स्थानीय लोग हैं वो बेहतर बता पाएंगे कि अभी कैसा माहौल है और कल रात में कैसी स्थिति बनी थी। हाँ, ये देख सकते हैं बंदा, तस्वीरें तो मैं उस मौके से ही दिखा रहा हूँ जहाँ पर रात को बवाल मचा था। ये वो दुकान है जहाँ पर रात को पत्थर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रात में जो पत्थरबाजी हुई है ये वही दुकान है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी उस पर तोड़फोड़ हुई है और गाड़ी के साथ साथ ये वो इलाका है जहाँ पर भारी बवाल मचा हुआ था। ये देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम ही पत्थर पड़े हुए हैं। रात में जिस तरह से 2 समुदाय में जो बवाल मचा, करनी सेना के लोग बताए जा रहे थे जो हरदा से जन आंदोलन से आ रहे थे और वो वापस अपने
अपने घर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में बवाल मचा और बवाल इतना मच गया कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। ये आष्टा का वो नगर है अलीपुर, जहाँ पर दो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ये वो इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इलाके में रात को तनाव की स्थिति थी, यहाँ पर भारी बवाल मचा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा ये वही इलाका है, यहाँ पर रात को भारी बवाल मचा हुआ था, लेकिन अभी सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ तक इस गली में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सन्नाटा, और रात में यहाँ पर भारी पत्थर आप देख सकते हैं। सुबह सुबह जो नगर पालिका वाले लोग हैं उन्होंने कर्मचारियों ने यहाँ से पत्थर हटा दिए गए हैं। यहाँ पर गाड़ी की जो तोड़फोड़ हुई थी वो इधर ही इस इलाके में हुई थी। तो यहाँ पर जिस तरह से रात को तनाव था, लोग परेशान थे, जो स्थिति थी वो दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइव टाइम्स उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर बवाल हुआ था। ये देखिए गाड़ी टूटी फूटी हुई पड़ी हुई है, रात को इस गाड़ी को पूरा डैमेज कर दिया, पत्थर ये पड़े हुए हैं। यानी कि इस इलाके में लगातार रात को पूरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी। तो ऐसी कई दर्जनों गाड़ी हैं जिनके साथ घटना हुई है। हमारे साथ चच्चा मौजूद। चच्चा, यहाँ पर रात को बवाल हुआ था, गाड़ी भी फोड़ दी? हाँ, यहाँ पर हुआ था रोड पर, तो ये गाड़ी भी रोड पर ही तोड़ी है। क्या नाम से सेंट्रल बैंक के सामने खड़ी थी गाड़ी, यहाँ पे किसी ने लाकर रात को खड़ी कर दी है। हाँ, ये यहीं पे हुआ था। ये सेंट्रल बैंक पत्थरबाजी भी बहुत हो रही थी। हाँ, दोनों तरफ से वहाँ पे पत्थर हुई है। अब ये नहीं, इसके गोले भी छोड़े थे ना? हाँ, पुलिस ने छोड़े जी। अभी स्थिति क्या है नगर में? अभी शांति है सब जी। तो बंदना देख सकते हैं नगर में भी शांति है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पर पूरी तरह से रात को तनाव की स्थिति थी, लेकिन जिस तरह से प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ 500 से अधिक पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और इस तरह से दर्जनों वाहन जो थे उनमें तोड़फोड़ की गई है। यानी कि आप देख सकते हैं ये बाइक है पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है और इसके नीचे आप देखेंगे ये पत्थर पड़े हुए। तो रात को जिस तरह से जो तनाव की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। ये वो इलाका था जहाँ पर तनाव की स्थिति थी, लेकिन अभी फिलहाल शांति का टापू है। आप देख सकते हैं इसी इलाके में जिस तरह से दुकानें थी, ATM थे, उनको तोड़फोड़ कर दिया था। बिल्कुल नितिन, अब आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई, अभी शांति है। लेकिन किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था जो इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई, माहौल बिगड़ गया? क्या बता रहे हैं स्थानीय लोग? आपने बातचीत भी की होगी क्योंकि काफ़ी देर से आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बंदना, जिस तरह से दो यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, एक तो पार्किंग की व्यवस्था की बात आ रही है, दूसरी टॉयलेट करने की बात आ रही है। जो करनी सेना का हरदा में बड़ा आंदोलन था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीवन सिंह शेरपुर, उनको वहाँ पर पुलिस ने 6 महीने पहले उनके लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण घटना कर दी थी, मारपीट की गई थी। उसको लेकर पूरे देश भर के करनी सेना के लोग हरदा में पहुंचे थे जो 21 सूत्री मांगों को लेकर। उसमें से सरकार ने जो पुलिस फोर्स है उन्होंने 2 उनकी मांग ली थी। इसके बाद वो वापस अपने घर आ रहे थे। तो इसी दौरान देवास है, इंदौर है, मालवा इलाके के तमाम जो करनी सेना के लोग हैं वो इसी इलाके से निकल रहे थे। मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बाईपास है, यानी कि आष्टा का ये बाईपास है। यहीं से ही हरदा से होते हुए इंदौर, देवास और उज्जैन तमाम जो बड़े शहर हैं उनके जो करनी सेना के कार्यकर्ता थे वो यहाँ से निकल रहे थे। इसी दौरान जो पार्किंग की बात सामने आ रही या टॉयलेट की बात सामने आ रही, वो यहाँ पर वो रुका हुआ था व्यक्ति था जो करनी सेना से जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया गया। ये बात सामने आ रही है क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है, तमाम जो संगठन के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर रुके हुए थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद कहीं ना कहीं आनाकानी की गई। आनाकानी के बाद से जो बवाल था छोटे से बड़ा रूप ले लिया और बड़े रूप में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें थी, यहाँ पर ATM को तोड़फोड़ की गई है और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। यानी कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के साथ बहस की गई है। सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था की बात आ रही थी और गाड़ी खड़ी करने की बात आ रही थी या टॉयलेट की, ये दोनों विषय पर बात चर्चा हो रही थी। मगर पुलिस इन दोनों विषयों को लेकर जाँच भी कर रहा है। अभी फिलहाल पुलिस के पास कोई भी FIR का मामला नहीं आया, कोई पहुंचा नहीं है, ना किसी ने आवेदन दिया। मगर जब हमारे SP से बात हुई तो उनका कहना है कि हमारे वीडियोग्राफी करवाई है, जिस तरह से पुलिस फोर्स के पास वीडियोग्राफी है उनके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि संप्रदाय जिस तरह से जो भड़काऊ मामले थे और जिस तरह से तनाव की स्थिति बनाना पड़ी उनको आष्टा में, जहां पर कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, तो इसको लेकर जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जिनके दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है, उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करें। आप आपके तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
हाँ जी, फिलहाल बंदना अभी दुकान पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर में दुकान की देखा, यहाँ पे कोई लोग नहीं है। तमाम जो लोग हैं और कुछ लोग हमारे खड़े हुए हैं। ये तोड़फोड़ की गई है दुकान। सर अपने हिंदू भाई जैसे कि उनके घर में तो कोई नारे लगाने गए थे नहीं, यहाँ इंसान पेशाब कर रहा था। हाँ, हमें इंसान यहाँ पेशाब कर रहा था, यहाँ से पत्थरबाजी चली। बाई चांस जब पत्थरबाजी चली तो सर इनने पहले से किंग मतलब रख रखे थे। टॉयलेट की बात थी, टॉयलेट के ऊपर से बात हुई थी और कुछ भी बात नहीं थी। बाथरूम करने आए थे ये। अब बाई चांस सर ये बाथरूम करने आए, आप खुद बताइए, वो उधर बाथरूम करना, मस्जिद आपकी उधर है ना, और बाई चांस अगर ये पत्थर भी मारते सर एक साथ इतने सारे पत्थर आएंगे कहाँ से? तो पहले ये मुसलमानों ने चलाए। हाँ, सर पहले इन्होंने पत्थर चलाए, इन्होंने मारा। हाँ, ये कोई वहाँ गए थे नहीं बेचारे, ये यहाँ सर इनके रास्ते से हट रहे थे। पत्थर मारा। हाँ, पत्थर इस बिल्डिंग के ऊपर से आया। 50-60 व्यक्ति थे वहाँ पे और उनने लगातार पत्थर, ना बच्चे देखे ना औरतें देखी, डायरेक्ट पत्थर मारे। डायरेक्टली पत्थर मारे उसने। ये बताओ, हम हिंदू। टॉयलेट की बात आ रही थी। हाँ सर, टॉयलेट की बात है और बाई चांस सर मारा और उनको इतना, यहाँ बच्चे भी थे, लेडीज भी थे। अगर योगी सरकार की अगर यहाँ होता सर, अभी तक यहाँ बुलडोजर खड़ी रहती। मोहन यादव की यहाँ सरकार है सर, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये आज सब अपने अपने घरों में, क्या हुआ? मतलब आपको बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं हम। जब तो ये लोग डरेंगे, किससे डर रहे हैं ये बताइए आप। आज भाईचारा लेके चल रहे हैं अपन भारत में रहना, भाईचारा, सबको भाई भाई समझना अपन। ये भाई पे पत्थर बरसा रहे हैं, ये कौन से इंसान है? क्या है ये तो बताइए आप, कैसे इंसान है ये? हम तो समझ रहे हैं अपने भाई हैं, इसलिए। कितनी बजे की घटना है रात की? सर रात को 9:30 बजे की घटना है। 9 बजे, साढ़े 9 बजे में मेरी दुकान बंद करके गया। मेरी दुकान पे सर मुझे मालूम पड़ा तो मेरे दुकान, हमें डर लग रहा है सर हमें, क्योंकि जब सरकार कुछ एक्शन ही नहीं ले रही सर, डर लगेगा इस रीना में, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं सर, हमें क्या अकेले नहीं सर। अगर सर योगी सरकार रहती तो सर हमें इतनी हिम्मत रहती। आज मतलब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पूरी खत्म कर दी है योगी सरकार ने, और मध्य प्रदेश में अभी इतनी गुंडागर्दी चल रही है हद से ज्यादा। क्या कह रहा है? किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, किसी को नहीं पकड़ा इस मामले में, किसी को पकड़ा ही नहीं उन्होंने अभी तक। दुकान क्यों नहीं खोल रहे? डर के मारी। कैसे खोले दुकान हम? बताओ, आज हमारे ऊपर वारदात है, हमें कौन बचाएगा? बताओ आप, कौन बचाएगा? हम तो फोर्स तो तैनात है ना यहाँ। कैसे तैनात है बताओ मेरे को? यहाँ तैनात है, वहाँ कौन तैनात है? डर, यही तो बात है। इनको जब तक सबक नहीं मिलेगा, जब तक इनके दहशत तो इनके मन में है ना। आज ये बताइए, एक बिल्डिंग के अंदर 50-60 जन ने पत्थर बरसाए, तो पत्थर आए कहाँ से? तो मतलब स्टॉक रखते हैं, रख रखे थे। इनने सोचा था कि जुलूस जाए, ये तैयारी इनने पहले से कर रखी थी कि यहाँ से जो वो होगा तो इनके लिए पत्थर हम रखते हैं। देख सकते हैं जो लोग हैं स्थानीय, उनका कहना है कि विरोध तो है इनका, और जिस तरह से योगी सरकार वो चलता वो मध्य प्रदेश में चलना चाहिए। ये फोर्स है, ये देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे इस तरह से तमाम जो फोर्स है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। और लगातार जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई थी, और आम जनता जो यहाँ की है उनका कहना है कि हमें डर में है, क्योंकि दुकान नहीं खोल पा रहे। अभी तक कोई चिन्हित नहीं किया गया कि जो कौन आरोपी है। तो इसी बीच में जो टॉयलेट की बात मैं जिक्र कर रहा था, वो टॉयलेट की बात ये आम जनता भी करती हुई नजर आ रहा है, मगर तस्वीरें ये गवाह है और ये दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम इस तरह से बड़े पत्थरबाजी हुई है, और इसी पत्थरबाजी की घटना ने बड़ा रूप ले लिया है, और रूप इतना बड़ा लिया कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे की जो स्थिति बनना पड़ी, तमाम फोर्स को आना पड़ा, एसपी, कलेक्टर, तमाम जो आसपास का जिला पुलिस फोर्स उसको यहाँ पर लाना पड़ा, और 500 से अधिक बल की मांग एसपी को भोपाल से करना पड़ी। तो ये एक सी तस्वीर है जो दंगे में रूप में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन अभी फिलहाल तो शांति का टापू है, और फिलहाल यहाँ से जो यातायात है वो सुचारू रूप से जारी है। बिल्कुल नितिन, यहाँ पर जो स्थानीय दुकानदार है जिनसे आप बात कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि वो डर के साए में है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई है। साथ में ये भी बताएं कि जो लोग घायल हुए हैं, जो जिन पर पत्थर चलाए गए, क्योंकि यहाँ ये भी जानकारी मिल रही कि महिलाओं पर, बुजुर्गों पर भी हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, क्या किसी की तरफ से कोई शिकायत, कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है? हाँ, जो एडिशनल एसपी है सुनीता रावत, जिनसे हमारी बातचीत है, उनका कहना है कि अभी फिलहाल हमारे पास कोई ना आवेदन आया है, ना कोई रिपोर्ट करने आया है। ये क्योंकि जिस तरह से रात को जो घटना हुई उसके बाद से तमाम जो फोर्स है हमारा चप्पे चप्पे पे लगा हुआ, शांति का जो माहौल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम अभी सिर्फ माहौल जो यहाँ पर कोई घटना ना हो डबल से, इसलिए पूरे फोर्स तैनात है। मगर ये है कि कोई जिस तरह से महिलाओं की बात है, महिलाएं यहाँ पर किसी को चोट नहीं आई है, ना ही बुजुर्ग गए। हाँ, ये जरूर है कि एक ट्रैक्टर यहाँ से निकल, ट्रैक्टर ट्राली निकल रहा था, उसके जो ट्रैक्टर चलाने वाला चालक था उसको जरूर सिर में चोट आई थी, और उसका जो ट्रैक्टर था वो ATM में जाकर घुस गया था, जिससे तोड़फोड़ हो गई थी। और ये तमाम वो दुकानें जो बंद हैं,
जो रोज़ खुलती थी, लेकिन फ़िलहाल अभी बंद है, क्योंकि जिस तरह से रात को पत्थरबाजी हुई है, वो पत्थरबाजी की जो घटना है वो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो जो यहाँ के लोग हैं, दुकान चलाने वाले संचालक है, वो पूरी तरह से परेशान है। उनका कहना है कि हमें डर लग रहा है और इसी के लिए हम ये दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। स्थिति तस्वीरें ये साफ है, आप देख सकते हैं। मगर वंदना, ये जो यातायात है वो चालू हो चुका है। यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो दुकान संचालक करने वाले हैं वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि योगी जी का जिस तरह से बुलडोजर यूपी में चलता है, वही बुलडोजर मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है एक दूसरे पर, अब ये तो जांच का विषय, प्रशासन को जांच करना है घटना कितनी बड़ी बन गई, क्योंकि एक टॉयलेट की बात सामने आ रही। मगर फिलहाल तो यही था कि हरदा में करनी सेना का जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन को समाप्त कर तमाम करनी सेना के लोग अपने अपने घर जा रहे थे। यानी कि जो हरदा है वो आष्टा से होता हुआ गुजरता है, तो आष्टा से देवास से इंदौर है, तमाम जो मालवा इलाके के लोग हैं वो यहीं से गुजर रहे थे। इसी दौरान ये पूरी घटना हुई है। बिल्कुल नितिन, सड़क के दूसरे हिस्से की भी तस्वीरें आप दिखाएं, जहां आपने दिखाया कि एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किस तरह से पूरी घटना घटी, और अभी भी क्योंकि कुछ तस्वीरें हैं जो बता रही हैं, जो गवाही दे रही हैं कि कल रात में क्या कुछ यहां पर हुआ और किस तरह से आज भी लोगों के मन में डर है। हाँ, जिस तरह से वंदना, देर रात की घटना है, 8:30 बजे की घटना थी, क्योंकि हरदा से करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता वो आ रहे थे और आते आते उनको ये अलीपुर नगर है, इलाका है, जहाँ पर वो टॉयलेट की बात आ रही, यहाँ रुके हुए थे और यहाँ पर रुकने के बाद बवाल मच गया। मैंने तस्वीरें आपको दुकान की दिखाई थी, दूसरी ओर सड़क के उस ओर की दिखा रहा हूँ, जहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पर एटीएम पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर दिया। ये एटीएम है जहाँ पर सरकारी एटीएम होता है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी। लेकिन ये पूरा रास्ता है, ये हमारा ये बाईपास है, वो बाईपास पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से यातायात चालू है। मगर जो बवाल मचा हुआ था उसके घटना की जो तस्वीरें थी वो देर रात की थी। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यह है कि अभी यहाँ पर पूरी तरह से माहौल शांति बनी हुई है और ये सरकारी जो एटीएम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इसको यहाँ पर पूरा नुकसान हो चुका है। ये देख सकते हैं, पूरी बैंक है और बैंक में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई थी, जो लोग थे यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और कुछ स्थानीय लोग हम बात करने की कोशिश करें। दादा, ये रात को क्या हो गई थी, घटना क्या थी? रात को ये पेशाब वगैरह करना आए थे, यहाँ पे पेशाब वगैरह करी थी एक ने, तो उस पे से उसको मारा, उस पे से विवाद हो गया था। हाँ, ये एटीएम तो तोड़ दिया पूरा? एटीएम वगैरह ये उसको ट्रैक्टर वाला था, उसके पत्थर वगैरह लगे, उससे तो एकदम ट्रैक्टर छोड़ के भगा, ट्रैक्टर घुस गया इधर। हाँ, तो उसको भी चोट आई है? हाँ, उसको भी चोट आई ट्रैक्टर वाले को। और तो क्या क्या घटना हुई थी रात को? भाई यही घटना है साहब, सामने दिख रही है आपको। तो रात को तो बहुत बवाल मचा हुआ था। बहुत भयंकर गदर था, बहुत भयंकर गदर था, बहुत। क्या स्थिति है? अभी तो सामान्य है। तो ये पत्थर कैसे चले, कौन ने चलाया पत्थर? पत्थर इधर से चले, ये अपने सामने से मोहल्ले में से मोमडन से ही रहे में। अच्छा, तो जो हिंदू भाई तो उनके ऊपर पत्थर चलाए। हाँ, पत्थर उनसे। तो आप देख सकते हैं वंदना, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है, पूरी तरह से जो क्या रात को क्या क्या घटना हुई थी? नहीं, हमें पता ही नहीं, मैं तो खुद अभी आया। हाँ, जानकारी नहीं है हमें भी। रात को क्या? तो आप देख सकते हैं वंदना, जो तस्वीरें हैं जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, और जो लोग हैं वो कह रहा है कि रात को यहाँ पर बवाल मच गया था, पत्थरबाजी हुई थी और जो दो समुदाय में जो विवाद हुआ, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, ये इस तरह से पत्थर चले थे, यानी कि रात को ये पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी के चलते पूरा एटीएम ध्वस्त हो गया है। ये देख सकते हैं, पूरी जो मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है। ये जिस तरह से रात को जो बवाल मचा था उसकी तस्वीरें हैं, यानी कि अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर शांति का माहौल है। लगर प्रशासन यही कह रहा है कि जिस तरह से जो बवाल था वो दिखाई दे रहा था। बिल्कुल नितिन, वाकई अब जो तस्वीरें हैं वो अभी भी चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि उन्हें अभी भी इस बात का डर है कि फिर से इस तरह की स्थिति ना बने, और क्योंकि कार्रवाई मामले पर अभी तक नहीं की गई है, इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।